फर्स्ट केमिस्ट्री का ये पार्ट सेकंड है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसका पार्ट फर्स्ट चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग चेक कर सकते हो। एंड हेलो एंड वेलकम टू ईडीयू सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टाइप्स केमिकल रिएक्शन के। तो सबसे पहला टाइप, इसमें आप लोग को टाइप के बता दे रहा हूँ आप लोग को कितने तरीके के होते हैं। मेनली 5 तरीके के केमिकल इक्वेशन होते हैं, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला होता है आप लोग का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होता है आप लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। नाम से ही पता चलता है कि कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, वो आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा चेक इट आउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि आप लोग को ये CaO प्लस H2O, ठीक है। तो CaO प्लस H2O क्या गिव करेगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये आप लोग का क्विक लाइम है और ये वाटर है, ये सेल्फ लाइम है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन का एग्जांपल है, ठीक है, इक्वेशन का एग्जांपल है। अब इधर बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल जो है C+O2। ये बहुत ही सिंपल सा है, CO2, ठीक है। इसको याद कर लेना, अगर भूलेगा नहीं, ठीक है। इसका मैं एक डेफिनेशन भी दे दूंगा आप लोगों को आखिरी में, ठीक है। और सेकंड तरीके का रिएक्शन इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि ये सब देख लो, मैंने ये सब दिखा दिया है। जब किसी भी सॉल्यूशन में जैसे साल्क्लाइन मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये सब डालेंगे तो ये भी बन जाएगा इसके बाद, ठीक है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पहले इसमें क्विक लाइम में वाटर ऐड किए तो साल्क्लाइन बना, ठीक है। तो साल्क्लाइन में जब साल्क्लाइन में जब CO2 डालेंगे तो फिर से CO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा, ऐसे ही होता है। तो इसमें आप लोग का मेनली क्या हो रहा है, अगर ये इस तक बन रहा है, देख सकते हो बन रहा है, तो हीट इवॉल्व होनी ही होनी है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप लोग को पता है, जब चूने को पानी में डालते तो गर्मी निकलती है, बुलबुले, मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। प्लास्टिक की बकेट में अगर डाल दोगे तो गया आपका पैसे, गए पैसा बर्बाद, ठीक है। तो इसमें यही होता है, इसमें हीट का एवोल्यूशन भी होता है। जब दो कंबाइन होंगी तो हीट एवॉल्व होंगी, ठीक है। और सारे इधर एग्जाम्पल है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और सेकंड की बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम्पल की और ये सब है, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए रिस्पिरेशन, ठीक है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि उसमें हीट इवॉल्व होती है। जैसे कि ये रहा C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज, 6O2, मतलब कि इसको बैलेंस करके दिखाया है, O2 है बस समझ लो, ठीक है। इसको गिब्स क्या दिया है, 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। तो इसमें तो बोलोगे दो निकल गया, कंबाइन तो हुआ ना, दो कंबाइन हुआ और बनाना। तो यही है रिस्पिरेशन, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज हो रही है, बस रिलीज, एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, हीट, ठीक है, जो भी बोलो वो होना चाहिए इसमें। तो इसमें हम लोग को ये रिस्पिरेशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि क्यों वो एक एक्सोथर्मिक है। तो अब लोग बात कर लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोज करना मतलब कि तोड़ देना है। इसमें जैसे कि आप लोग का ये क्या कहते हैं, मान लो कि ये रहा 2 पेन, इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है, तो डीकम्पोज हुआ। ये सिंगल था, इसमें कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, बहुत इजी है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने कराना है, और उसके बाद आप लोग को कुछ एक अच्छा खासा एग्जांपल भी दे दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये होता है। इसको थोड़ा सा याद करने की बात हो जाती है, ठीक है। इधर थोड़ा सा मैं बैलेंस कर लेता हूँ, ठीक है, 4Na2, ठीक है, इसको बैलेंस कर दिया मैंने। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करने में टाइम लगेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी एग्जांपल नहीं, आप लोग को कुछ इसके जो 3 पार्ट है, इसमें जब कोई भी मैं बता दे रहा हूँ, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है, इसको मत देखो, इसको देखो, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है, मतलब कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत होगी,
इसमें तो टूट रहा था तो एनर्जी निकल रहा, मतलब कि इसमें जुड़ रहा था तो एनर्जी निकल रहा था। इसमें तोड़ना है तो एनर्जी लगेगा ना, किसी को तोड़ना है तो एनर्जी लगती ही है। ठीक है, ये कंपाउंड में अगर बन गया है तो या तो एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, ठीक है, या तो हीट के फॉर्म में निकलेगी, मतलब कि हीट के फॉर्म में एनर्जी लगती है, या तो इलेक्ट्रिक लगता है, या तो आप लोग का होता है फोटो जो होता है सनलाइट से होता है। आप लोग को पता होना चाहिए, अगर इतना नहीं पता है तो यार क्या ही कर सकते हैं। तो अब मैं इन सभी के एक एक एग्जांपल देके बता दूंगा, आप लोग इन सभी के एक एक या दो एग्जांपल याद कर लेना, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने हीट। ठीक है, सबसे पहले हीट से, ठीक है, हीट से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इधर हीट में हम लोग करते हैं, जैसे कि आप लोग को बता दे रहे हैं CaO, ठीक है, CaCO3 होता है, CaCO3। ठीक है, इधर हीट दिए हुए हैं हम लोग, ठीक है, हीट दे दिए, डेल्टा का साइन भी बना सकते हो, CaO क्विक लाइन में, और CO2, ठीक है, इसमें बदल जाएगा, ये हीट का है। ठीक है, जब हीट अप्लाई करोगे तब होगा, और इसमें जब हम लोग अप्लाई करते हैं, अब देखो ये हीट का हो गया। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक कैसे टूटेगा, इलेक्ट्रिक को भी तो टूटना चाहिए, हाँ टूटना चाहिए ना, तो इधर हम लोग इलेक्ट्रिक वाला करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाला का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से जो होता, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का इधर एग्जांपल लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि वाटर है, ठीक है, H2O है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ठीक है, क्योंकि पानी इधर, ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, ये टूट गया, पर ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, चलो बैलेंस ही कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, ये बहुत ईजी है, सॉलिड लिक्विड गैस आप लोग लगा सकते हो, H2O तो प्योर वाटर है, ये तो प्योर ऑक्सीजन, ये भी पूरा गैस ही गैस है, तो इसको मैंने कर दिया। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो होता है सनलाइट से। ठीक है, जो फोटो प्रोसेस होती है, ठीक है, जैसे कि AgCl, ठीक है, सनलाइट, लाइट के प्रेजेंस में, और इधर हमारी लाइट अजीब हो रही है, देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग का इधर हो गया Ag, ठीक है, प्लस Cl2, तो इधर बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, Ag तो इधर Cl, इधर AgCl2। ठीक है, तो ये होता है सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में होता है, क्लोरीन गैस होती है। तो ये हो गया, तो आई होप इतना दूर तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अब इसका हम लोग मतलब कि अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जो हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो अब बुक देखते हैं, बुक तो बंद हो गया था मुझसे, तो थोड़ा सा देखते हैं, पूरे चैप्टर्स के नोट्स में आपको बनाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड एज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, नहीं समझ में आया तो मैं बता दे रहा हूँ। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आप लोगों का, मतलब कि इसमें आप लोग एग्जाम्पल देख के समझ आना होगा, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट है, जैसे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वो स्मॉलर रिएक्टिव एलिमेंट जो किसी भी कंपाउंड को रिएक्ट करके डिस्प्लेस कर देता है उसका प्लेस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, लेट टेक एग्जांपल ऑफ Fe। ठीक है, ये आयरन है, CuSO4 कॉपर है, FeSO4 प्लस Cu रिलीज कर देगा, ये चीज़ इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, क्या करेगा, क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस कर दिया है, ये इसका प्लेस को डिस्प्लेस किया है, और ये बन गया, देखो इसके साथ मिल गया FeSO4। ठीक है, बन गया, ये आयरन था, ये कॉपर सल्फेट था, इधर आयरन सल्फेट हो गया और इधर कॉपर रिलीज, मतलब कि कॉपर बच गया सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये भी ये एक्वस होता है। इसमें मैं पिछली बार में बताया था कि क्या होता है क्या चीज़, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर से जान लो, एक्वस होता है। इधर एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जिंक है प्लस CuSO4 है, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा, तो देखो ये जिंक से लेस रिएक्टिव होता है कॉपर, तो जिंक ZnSO4
प्लस सी यू रिलीज, सी यू ये सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड है, ये सब तो लगा ही लोगे। एक और एक एग्जांपल लेते हैं जिसके बाद सबको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेस क्या कर रहा है। ठीक है, पी वी प्लस सी यू सी एल टू, ठीक है, ये डिस्प्लेस कर देगा पी बी। ठीक है, लेड कॉपर से ज़्यादा होता है, पी वी सी एल टू प्लस सी यू, सब में कॉपर की कट रही है। ठीक है, कॉपर अलग कर दे रहा है, इसलिए इसके फैमिली से बाहर का हो गया कॉपर। ठीक है, तो इतना आई होप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्लियर कर दिया होगा। इसमें एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो, ये ऐसा ही रिएक्शन है जिसमें आप लोग का हायर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जो किसी भी कंपाउंड के लोअर रिएक्टिव एलिमेंट के से डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, ठीक है, कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है। ठीक है, कॉपर तो इससे आयरन से लेस रिएक्टिव होता है, तो मोर रिएक्टिव का डोमिनेंस चल जाता है, तो इधर FeCu को की जगह को बदल देता है, मतलब कि एक्सेंट, मतलब कि इसका प्लेस ले लेता है। तो इसके साथ ये सेटल हो गया, तो ये FeSO4 बन जाता है, Cu अलग हो जाता है, जाओ भाव। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। और ये सब भी जो क्वेश्चन से लगा लेना एक बार, NCERT के क्वेश्चन मस्ट हैं। और मैं इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही, अगर एक्सपेरिमेंट चाहिए तो नेक्स्ट सेशन में अच्छे से वीडियो बनाएंगे, तब तक आप लोग पास हो चुके होंगे। ठीक है, तो इधर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसी इसका ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? दोस रिएक्शन इन विच टू और मोर, ठीक है, इधर नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग को मैं अभी लास्ट में एक नोट्स दे दूंगा, आप लोग उसको जाके छाप सकते हो। ठीक है, दोस रिएक्शन इन विच टू और कंपाउंड रिएक्ट बाई एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें यही होता है, इसमें मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे एक एलिमेंट, ठीक है, इधर दिखा दे रहा हूँ, इधर एग्जांपल है Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो BaSO4 प्लस 2 NaCl। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस करके बताया है, तो हम लोग एक बार ट्राई कर देते हैं। इसमें जैसे कि पता चल गया होगा, सोडियम का प्लेस कौन ले लिया? NaCl के साथ हो गया, ये आप लोग का Ba इसके SO4 के साथ हो गया, सल्फेट के साथ BaSO4 बन गया, और ये इसके साथ, तो आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ठीक है, एग्जाम्पल था सोडियम Na2SO4, सोडियम सल्फेट जब BaCl2 से रिएक्ट करता है तो क्या देता है? BaSO4, Ba इधर का, ये देखो, अब ये इसको BaSO4 और ये इधर का NaCl2। ठीक है, आप लोग NaCl बनाएगा, पर ये देखो कैसे इसको NaCl, ठीक है, तो इसको थोड़ा बैलेंस किया जाएगा, 2 NaCl, हाँ हो जाएगा, अब हो गया बैलेंस, क्योंकि इधर 2 है, इधर 2 है। ठीक है, इस तरीके से दिखानी होगा आप लोगों को, Na2SO4 BaCl2 BaSO4। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट, मतलब कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मान लो इसको A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, तो ये बन गया, ये BC बन गया, ये हो गया AD। ठीक है, ये हर बार जरूरी नहीं कि ऐसे बने, मतलब कि ये रिएक्ट होकर कुछ ऐसे फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्म किया है, इसके और भी एग्जांपल है आपके बुक में, तो आप लोग उसको भी लगा सकते हो। ये बुक में नहीं, साइड बुक में मिलेगा आप लोगों को, ये इम्पोर्टेंट है, इसको रट लेना या फिर कुछ भी कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, तो अपने लास्ट टॉपिक पे, इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लास्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन जानते हैं। ठीक है, जिसमें रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जैसे कि ऑक्सीडेशन से क्या पता चलता है? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में यही पता चलता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? पहली बात, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से कुछ लेना देना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ए सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ये ऑक्सीडेशन होता है। वाइल रिडक्शन में ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये रिडक्शन होता है।
और ये एजेंट क्या होती है, ठीक है। तो ये दोनों में जो बोला इसको उल्टा कर दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट, ठीक है। तो एजेंट का मतलब वो होता है जो सहयोगी होता है, ठीक है, हिंदी में बोले तो उसका काम करने वाला, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या है उसका सहयोगी, जो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे, जिसका कोई हाइड्रोजन ले ले तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में जो उसको हाइड्रोजन दे दे और ऑक्सीजन ले ले तो वो उसका रिडक्सिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो आई होप इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि मैं करा दे रहा हूँ, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मेरे हाथों में है, ठीक है, मेरे हाथों में एग्जांपल्स हैं सेट करने को। तो चलिए सेट कर लिया जाए एग्जांपल को। जैसे कि एग्जांपल है मेरे हाथ में, ठीक है, इधर है CuO प्लस H2, हीट करेंगे, ठीक है, Cu प्लस H2O, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, ये देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है, ये कहलाएगा रिडक्शन। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देख रहे हो ऑक्सीजन को ऐड हो रहा है इसमें, ये इधर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन DATI हो रहा है, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन मतलब ये रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो ये रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल सेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता तो नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन इधर 2, ठीक है, अब सही है, ठीक है। तो ये रहा और ये रहा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है आप लोग कमेंट करके बताओ। इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल गया ना इसमें से, सिंगल हो गया, ये सिंगल हो गया, हाइड्रोजन निकल के इसमें आया, इसमें रिडक्शन होगा क्योंकि इसमें से जो हाइड्रोजन निकला इसमें ऐड हो गया, ठीक है, इसमें रिडक्शन है। एक और एग्जांपल सेट कर लेते हैं, इसमें तीसरा एग्जांपल है ZNO प्लस C, सबको हीट कर रहा है, ये देखो हीट किया मैंने, ठीक है, ऐसे थोड़ी ही टूट जाएगा, ठीक है। इसमें और रिएक्शन होगा तो Zn प्लस O CO, ये है एक और एग्जांपल, इसको सेट कर देना MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O2, ठीक है, हो गया। तो आई होप ये सब एग्जांपल्स और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के। तो आज की वीडियो यही तक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आपको इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, कोरोजन सीखेंगे, रेसिडिटी सीखेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सीखेंगे और बस ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसके नोट्स बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये रहे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है।